हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग का जो वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से आता है, फिर इसको एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में डिस्कस आज करेंगे। अब देखिए, आपका जो वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड है ये एग्जाम में किस तरीके से आता है तो देखिए, लिखा आएगा किसी कोड भाषा में पी ना हु का अर्थ मीन्स पी ना हु का अर्थ है टी इज गुड और सा ही हु का अर्थ है कॉफी इज बैड। तो आपको बताना है कि इस इज का कोड क्या होगा। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन को देखकर आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको इस का कोड बताना है। अब देखिए, एग्जाम में इसको सॉल्व किस तरीके से करना। सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पर देखिए एक आपका राइट हैंड साइड है, एक आपकी मैंने इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। अब देखिए, दो स्टेटमेंट यहाँ पर है, दो स्टेटमेंट यहाँ पर है। कहने का मतलब इसको इस तरीके से लिखा गया है, इसको इस तरीके से लिखा गया है। फिर आपको बताना है कि इसमें इज का कोड क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपके राइट और लेफ्ट साइड में देखा कि यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है 1 एंड 2, इधर भी कितने 1 एंड 2। अब देखिए, सबसे पहला आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये होता है कि आपको आपके माइंड के अंदर कुछ फिगर सेट करने होते हैं। अब देखिए, फिगर क्यों सेट करने होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा आगे वाले वीडियो के अंदर, या फिर इसी के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपको डिस्कस कर दूंगा। तो अगर फिगर कुछ हो सकता है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगता है। तो देखिए, सबसे पहले आप चेक करिए कि आपको निकालना क्या है, इज का कोड निकालना है। तो आपका पहला पॉइंट ये है कि इन पूरे स्टेटमेंट के अंदर आपका जो इज का जो वर्ड है वो कहाँ है। तो हमने देखा कि वो लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में कहां पर है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों में है ये। तो इसको आप कोई भी सर्कल आपका राइट ले लो, कोई भी फिगर ले लो, मान लो मैंने लिया सर्कल, तो मैंने इसको बोला कर दिया इस तरीके से कि इज यहाँ पर भी है और इज यहाँ पर भी है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये वर्ड है वो इस स्टेटमेंट में भी है और इस स्टेटमेंट में भी है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे इज यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड के बाद लिखा हुआ है तो फर्स्ट एंड सेकंड के बाद ना और फर्स्ट एंड सेकंड के बाद टू, तो आप लोग ये आंसर लिख के आ जाते हो, जो कि क्या होता है रॉन्ग। अब देखो, इसको करने का तरीका क्या होता है। यहाँ आपने देखा कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों में आपका इज है। तो आपको जो इसके आगे वाले स्टेटमेंट है उन दोनों स्टेटमेंट में आपको ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमने यहाँ पे चेक कर दिया पी आई, क्या पी आई यहाँ पर है, नहीं है। तो कहने का मतलब ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, ये तो क्रॉस हो जाएगा। फिर मैंने चेक किया एन ए, तो एन ए यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। फिर मैंने चेक किया एच यू, तो एच यू इधर भी है और इधर भी है। तो देखिए, एच यू को भी मैंने सर्कल कर दिया और यहाँ पे भी मैंने सर्कल कर दिया। कहने का मतलब कि आपका जो इज है उसका कोड क्या हो जाएगा एच यू, तो आपका जो इज है उसका कोड क्या हो जाएगा एच यू। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो, एग्जाम में कभी ये 2 स्टेटमेंट में आता है, कभी ये 1 2 3 स्टेटमेंट में आएगा, कभी 4 स्टेटमेंट में भी आता है। तो बदलाव पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में मतलब इसको ये लिखा गया है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो HERE है इसके लिए आपका कोड कौन सा होगा। तो वही जैसा आपने पहले क्वेश्चन के अंदर जो स्टेप 1 थी कि आपको निकालना क्या था, किसका कोड निकालना है, तो हमें निकालना है HERE। तो हमने सबसे पहले चेक किया कि यहाँ पर हमारा एक राइट हैंड साइड है और एक हमारे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो, आपका हियर कहाँ लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे चेक कर दिया कि यहाँ पर आपके स्टेटमेंट 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, ये कहाँ पर है 3 में। तो हमने चेक किया कि आपका जो हियर है वो हमारे कहाँ पर है, इस स्टेटमेंट के अंदर है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो थर्ड स्टेटमेंट है उसके अंदर आपका ये हियर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये किसी भी स्टेटमेंट में नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके जो सामने वाला है राइट हैंड साइड में स्टेटमेंट, उसी के अंदर आपको ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ आपके इसी स्टेटमेंट में हो, बाकी किसी स्टेटमेंट में नहीं हो। तो हमने चेक किया एन ई,
तो देखिए एन ई तो यहाँ पर भी है, तो कहने का मतलब ये तो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। फिर हमने चेक किया एल ए, तो एल ए यहाँ पर नहीं है लेकिन आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। फिर मैंने चेक किया एस ई, देखिए एस ई यहाँ पर भी नहीं है और एस ई यहाँ पर भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ईयर है उसका जो कोड है वो क्या हो जाएगा एस ई, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए ये तो है इजी क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से भी आता है। देखिए क्वेश्चन लिखा आएगा इस तरीके से, फिर आपके इसके बेसिस पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड होता है और वो लेवल के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखिए लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, यदि किसी कोड भाषा में इसका अर्थ ये है 5 2 3 नी टीक अस्सी, इसका अर्थ है 754 और इसका अर्थ है 436, तो आपको इसको समझने के बाद, आपको इसको सोल्व करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनके क्या मतलब है आंसर। अब देखिए किस तरीके से करेंगे वो समझेंगे। सबसे पहले देखिए 1 2 और 3, इधर 3 वर्ड है, इधर भी 1 2 और 3 डिजिट है, तो हमने यहाँ पे चेक कर दिया, ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट, 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट। अब देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है LIP, आपको बताना है लीप का अर्थ क्या है। ऑप्शन A B C D आपके पास गिवन है, आप इसमें से जो आपका कोड होगा, लीप का कोड होगा, वो आपको चेक करके उसको टिक करना है। तो देखो सबसे पहले लीप लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो आपको मैंने पहले कहा था कि आपके माइंड में फिगर सेट होने चाहिए, अब वो क्यों होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो LIP, तो देखो LIP कहाँ है आपका, यहाँ पर है, फर्स्ट स्टेटमेंट में है और कहीं पर है नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया सर्कल, क्या कर दिया सर्कल। अब देखिए ये आपका जो LIP है ओनली फॉर स्टेटमेंट 1 के अंदर ही है, बाकी दो स्टेटमेंट में ये नहीं है, तो हमें तो इसके जो सामने वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट है उसमें ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा आपका डिजिट है या कौन सा वर्ड है जो ओनली फॉर इस स्टेटमेंट में भी है, बाकी किसी स्टेटमेंट में नहीं है। तो हमने चेक किया 5, तो 5 तो यहाँ है, तो ये होगा नहीं। 2, देखिए 2 यहाँ पर भी नहीं है, 2 यहाँ पर भी नहीं है, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। और आपका कौन सा है 3, मतलब वो 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लीप है उसका आंसर क्या हो जाएगा 2, और 2 कहाँ पर है आपका यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बी, मतलब 2। फिर हमने चेक किया सेकंड क्वेश्चन SIT। अब देखो SIT कहाँ पर है आपका, तो SIT आपके इस स्टेटमेंट में है और बाकी किसी स्टेटमेंट में नहीं है। फिर मैंने वापस को यहाँ पर मैं सर्कल करता हूँ। अब देखिए प्रॉब्लम आएगी, अब प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने इसको भी सर्कल से किया, इसको भी सर्कल से किया, इसको भी सर्कल से किया, तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये कोड, अगर मैं आपको कहूँ ये कोड किसका है, सीट का है या लीप का है, तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि आपके माइंड में कुछ फिगर सेट होना चाहिए, तो मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया आपके रेक्टेंगल से। अब देखिए सर्कल और इधर सर्कल, कहने का मतलब लीप का कोड 2 है। अब देखो SIT को मैंने इस फिगर से ड्रॉ कर दिया। अब देखो SIT आपका थर्ड स्टेटमेंट में है, अब बाकी किसी स्टेटमेंट में है नहीं, तो इसके जो सामने वाला कोड है या सामने वाला जो स्टेटमेंट है उसमें ये चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो ओनली फॉर इस स्टेटमेंट में ही है, बाकी किसी स्टेटमेंट में नहीं है। तो देखो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये तो होगा नहीं। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी होगा नहीं। अब 6 इधर कहीं पर भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका 6 है उसका जो कोड है वो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो जाओ आपका जहां आपका 6 है वहां उसको टिक कर दीजिए। अब देखिए अब आसान है, अगर मान लो ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाता कि यहाँ पर लीप सी टी या सी या लीप इस तरीके से आ जाता, तो आपको इजीली आप मालूम आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो लीप है उसका कोड 2 है, सीट है उसका कोड 6 है। क्यों, क्योंकि देखो सर्कल रेक्टेंगल, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। तो आपके आसानी के लिए या आपकी देखिए MIP
NIP। यहाँ चेक करिए कि आपका NIP कहाँ है, तो देखो NIP मैंने चेक किया तो स्टेटमेंट 2 के अंदर है। कहाँ पर है? 2 में, और बाकी ये कहीं पर नहीं है। तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, ट्रायंगल के अंदर कर दिया। तो NIP इसके जो सामने वाला स्टेटमेंट है इसमें आप ये चेक करेंगे कि आपका ऐसा कौन सा डिजिट है जो सिर्फ और सिर्फ इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो देखिए 7 कहीं और नहीं है, ये आपका आंसर हो सकता है। फिर इसमें है, 4 इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इसका जो कोड है NIP का वो कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड वो आपका इस तरीके से आता है। या देखो 1, 2 और 3 वर्ड लिखे हुए साथ में, और आपको यहाँ पर भी कितने हैं? 3 है। अब आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, और यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं और बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए TIC देखिए कहां पर है? TIC यहां पर है और TIC यहां पर। तो मैंने इसके नीचे क्या कर दी? लाइन कर दी। इसके नीचे भी मैंने क्या कर दी? लाइन। तो T यहां पर है और यहां पर है। देखो इस स्टेटमेंट में भी है और इस स्टेटमेंट में भी है। तो आपको इसके जो सामने वाला स्टेटमेंट है इन दोनों स्टेटमेंट में ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा आपका डिजिट है जो दोनों में है। तो मैंने चेक किया 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो देखो जो T है उसका कोड क्या है? 4। फिर LIP। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर, अगर मान लो आपने ये सर्कल डायग्राम नहीं बनाए होते तो आपको वापस उसका लीफ का निकालना होता कि आप वापस चेक करते पूरा कि लीफ का कोड क्या होगा। लेकिन अब आपको पता है कि जो लीफ का सर्कल है और इधर भी सर्कल है, तो लीफ का अर्थ कितना है? 2। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर SIP। देखो SIP यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। तो देखो SIP इधर है और SIP इधर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों में है। तो इन दोनों स्टेटमेंट के सामने वाले स्टेटमेंट में चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो इन दोनों में है। तो मैंने चेक किया 5 और 5, तो इधर भी 5 और इधर भी 5। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा? 5। तो देखिए यहाँ कितना है? 4 2 5। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन कहाँ पर है? तो 4 2 5 यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या है? D। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है किसी कोड में, इसको इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। फिर आपको बताना है कि यहाँ पर KE का अर्थ क्या है। तो देखिए आपको निकालना है KE का। तो सबसे पहले वही आपको ये चेक करना है कि आपका जो KE है वो कहाँ लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि KE आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है और KE आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 इसमें आपका लिखा हुआ है कि, तो इनके जो सामने वाला स्टेटमेंट में है उसमें आपको चेक करना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है दोनों में है। तो हमने चेक किया मेरिट। अब देखिए मेरिट यहाँ पर भी है, मेरिट यहाँ पर भी है, लेकिन मेरिट यहाँ पर भी है, मतलब 3 जगह है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए आगे देखा कि LIST लिस्ट यहाँ पर भी है और लिस्ट यहाँ पर भी है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। हैज यहाँ पर नहीं है, बीन यहाँ पर नहीं है, डिस्प्ले यहाँ पर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो KE है हमारा उसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? लिस्ट। तो KE का आंसर है वो क्या है? लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आइडिया। अब देखो आइडिया कहाँ लिखा हुआ है? एक आइडिया हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है और आइडिया कहीं लिखा हुआ है। देखेंगे हम यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। कहने का मतलब जो आइडिया जो आपका वर्ड है वो ओनली फॉर स्टेटमेंट वर्ब में लिखा हुआ है। तो इसकी जो सामने वाला स्टेटमेंट में है उसमें हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ इसी में लिखा हुआ है और इसी में नहीं। तो हमने देखा FO। तो देखो FO यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। LA यहाँ पर है, ये होगा नहीं। BU यहाँ पर भी है, तो ये होगा नहीं। NA यहाँ और यहाँ दोनों जगह है, तो ये भी होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो
क्या हो जाएगा FO। तो आइडिया का आंसर क्या हो जाएगा FO। क्वेश्चन नंबर 3 ZO जो। तो देखिए सबसे पहले चेक करिए कि ये कहाँ लिखा हुआ है। तो हमने चेक किया कि JO यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है हमारा JO, हमारा यहाँ पर है। तो हमने चेक किया कि JO यहाँ पर है और बाकी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ZO है वो स्टेटमेंट 3 में लिखा हुआ है। तो इसके जो सामने वाला स्टेटमेंट है इसका हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ इसी में लिखा हुआ है और कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो हमने चेक किया H या हर इसमें है, ये होगा नहीं। नेम यहाँ पर है, होगा नहीं। डिस्प्ले यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये होगा नहीं। फिर हमने चेक किया देयर। तो देखिए देयर आपका कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ZO है उसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा देयर। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको निकालना है इन। अब देखिए इन कहाँ लिखा हुआ है। तो हमने चेक किया कि इन हमारा है वो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, इन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है और भी लिखा हुआ है। तो हमने चेक किया यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर आपका एक ही है। तो स्टेटमेंट 4 के अंदर आपका इन लिखा हुआ है, तो इसके जो सामने वाला स्टेटमेंट है उसमें हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर लिखा हुआ है और कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो हमने चेक किया कि ए ने यहाँ लिखा हुआ है, वाई ए यहाँ लिखा हुआ है, के तो ऑलरेडी आपका हो गया यूज, और जीओ आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो इन है उसका जो कोड है वो हमारा क्या हो जाएगा वो। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन तो इजी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका आता है ये वाला। इस तरीके से लिखा हुआ आता है, इसमें देखो 1 2 3 एंड 4 आपके वर्ड है और आपको इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको बताना होगा कि हर, नेम, इज और देयर इन सबका कोड क्या है। तो देखिए जो आपका गिवन है वो तो हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमने चेक किया हर, मैंने चेक किया हर का कोड चेक करना पड़ेगा। देखिए हर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका हर यहाँ पर लिखा हुआ है और आपका हर यहाँ लिखा हुआ है। 1 और 2 मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 इन दोनों में लिखा हुआ है और आपको नहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इनके जो सामने वाले स्टेटमेंट है उसमें हम चेक करेंगे कि ऐसा कोई वर्ड है जो दोनों में है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड, तो इसमें एल है, इसमें एल नहीं है, बी यू इसमें है, एन है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो कह सकते हैं कि इसका जो कोड होगा वो क्या होगा बी यू। तो हम यहाँ हर का कोड क्या हो गया हमारा बी यू। फिर हमने चेक किया नेम। अब देखिए नेम कहाँ लिखा हुआ है। तो नेम आपका एक तो यहाँ लिखा हुआ है, एक आपका नेम यहाँ लिखा हुआ है और आपका नेम कहीं लिखा हुआ है नहीं। 1 2 इन 2 में लिखा हुआ है और किसी में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो नेम है वो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 में लिखा हुआ है। तो हम इसके जो आगे वाले स्टेटमेंट है उसमें चेक करेंगे कि आपको कोई सा वर्ड है जो इन दोनों में लिखा हुआ है। तो हमने चेक किया वाई ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन एन यहाँ पर है, लेकिन एन यहाँ पर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा वाई ए। तो नेम का आंसर हो सकता है आपका वाई ए। फिर हमारा है इज। अब देखिए इज, क्या इज आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने चेक किया यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो इसको जो आपका कोड आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको वहां से लीव कर दो, तो इसको छोड़ दो। फिर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है दियर। अब देखिए दियर का कोड ZO का क्या है आपका दियर का कोड ZO। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ZO। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जो आपको लिखा है कि हर, नेम, इज और देयर, इनका जो आपका आंसर होगा वो क्या सीरीज में होगा कि सबसे पहले हर का, फिर नेम का, फिर इज का, फिर देयर का। सो नहीं, ये आपका जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन जो आप आंसर आएगा वो एक प्रॉपर सीरीज में आएगा। नहीं, ये उल्टे पुल्टे भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका इज। अब देखिए इज आपके इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो पूरे में लिखा हुआ नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो कोड होगा वो कोड ऐसा होगा जो इस पूरे क्वेश्चन में नहीं होगा। तो हमने चेक किया कि देखिए बी यू यहाँ पर भी नहीं है, मतलब ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। फिर हमने चेक किया बी यू देखो यहाँ पर है,
नेम का Y यहाँ पर है, डियर का Z यहाँ पर है, लेकिन इसका कोड यहाँ लिखा हुआ है वो, लेकिन वो तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस आपका इस क्वेश्चन में नहीं है, इस ये आपका वर्ड क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका कोड भी ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी है यहाँ पर, ये होगा नहीं। फिर हमने चेक किया जेड यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, पी यू है, लेकिन ये ऑलरेडी आपके यहाँ पर गिवन है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे फोर, देखो वाई यहाँ लिखा हुआ है, जेड ये है, बी यू यहाँ पर है, यहाँ लिखा हुआ है डब्ल्यू ओ, तो हमने चेक किया क्या डब्ल्यू ओ आपको कहीं लिखा हुआ है, तो देखो डब्ल्यू ओ भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो ईच है उसका कोड क्या होगा डब्ल्यू ओ। क्यों? क्योंकि आपका ईच इस पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो ईच अगर क्वेश्चन में नहीं है तो डब्ल्यू ओ भी आपका क्वेश्चन में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।